दोस्तों, कूटनीति की दुनिया में कहा जाता है कि जंग के मैदान में खून बहने से बेहतर है कि दुश्मन के घर में ही उसका पसीना बहा दिया जाए। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सीमा पार जो हो रहा था उसने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया था। पाकिस्तान अपनी नई फ़तेह-2 मिसाइल का जश्न मना रहा था और चीन अपनी लंबी दूरी की तोपों को हिमालय पर तैनात कर रहा था। दुनिया को लग रहा था कि भारत अब घिर चुका है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि जब रावलपिंडी और बीजिंग में साजिशें रची जा रही थीं, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली से एक सीक्रेट कॉल तेल अवीव यानी इजराइल जा रही थी। भारत ने अपने पुराने दोस्त इजराइल से सिर्फ एक समाधान मांगा था, एक ऐसा हथियार जो पाकिस्तान की मिसाइल का जवाब दे सके। लेकिन दोस्तों, दोस्ती क्या होती है, यह इजराइल ने दुनिया को दिखा दिया। खबरों के मुताबिक भारत ने मांगा एक, लेकिन दोस्त इजराइल ने भेज दिया 6 गुना ज्यादा ताकतवर सिस्टम, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो अब चीन और पाकिस्तान को एक साथ घेरेगा। ये खबर इतनी बड़ी और गुप्त थी कि जब यह डील फाइनल हुई तो इसकी भनक न अमेरिका के CIA को लगी और न ही चीन की MI6 को। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह पाकिस्तान के लिए सूर्यास्त है। जी हाँ, इस सिस्टम का नाम ही है सूर्यास्त, जो दुश्मन की हर उम्मीद, हर साजिश और हर ठिकाने का सूरज हमेशा के लिए डुबा देगा। दोस्तों, हमारे जवान -डिग्री तापमान में और रेगिस्तान की तपती गर्मी में इसलिए खड़े हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। लेकिन उनकी इस कुर्बानी को अब और नहीं परखा जाएगा, क्योंकि अब उनकी जगह बाज की तरह इजराइल का ऐसा सिस्टम निगरानी करेगा जिसका कोई शान ही नहीं है। तो क्या है ये हथियार, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस दोस्ती पर नाज है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, शांति वहीं टिकती है जहां ताकत बोलने से पहले दिखा दी जाए। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि भारत अब पहले से ज्यादा तैयार रहता है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, वो मंजर जब पाकिस्तान ने एक बेहद खतरनाक और कायराना चाल चली थी। पाकिस्तान को लगा था कि वो अपनी नई नवेली फ़तेह-2 मिसाइल के दम पर भारत को डरा लेगा। उसने मिसाइल दागी और रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली या उसके आसपास के महत्वपूर्ण एयरबेस थे। यह हमला हरियाणा की दिशा से किया गया था। पाकिस्तान के जनरलों ने सोचा था कि भारत गिड़गिड़ाएगा, UN जाएगा, लेकिन वो भूल गए थे कि यह 1947 या 1962 वाला भारत नहीं है, और न ही यह वो भारत है जो डोजियर सौंपता है। ये 2026 का भारत है जो पहले एक झापड़ मारेगा और फिर उसके बाद पूछेगा कि दर्द कितना हुआ। भारत ने इस बार पाकिस्तान को गिरा गिरा के मारा। जैसे ही पाकिस्तान की फ़तेह-2 मिसाइल ने भारतीय वायु सीमा की तरफ रुख किया, भारत के बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो खुद भारत और इजराइल की दोस्ती का नतीजा है, हरियाणा के सिरसा के ऊपर ही उस मिसाइल को हवा में भस्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने एक बात साफ कर दी थी, पाकिस्तान अब टकराव की स्थिति में लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। और युद्ध का नियम है, जब दुश्मन की सोच बदलती है तो आपकी रणनीति उससे 2 कदम नहीं बल्कि 10 कदम आगे जानी चाहिए। भारत को समझ आ गया था कि सिर्फ बचाव काफी नहीं है, हमें हमला चाहिए। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो पाकिस्तान की मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही उसके लॉन्च पैड को ही कब्रिस्तान बना दे। यहीं से शुरू होती है असली खबर। भारत ने इजराइल के साथ मिलकर एक इमरजेंसी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यह डील इतनी तेजी से हुई है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। भारतीय कंपनी NIB, जो पुणे में स्थित है, उसने इजरायली डिफेंस दिग्गज एल्बिट सिस्टम्स और भारतीय सेना के साथ मिलकर यह ऐतिहासिक समझौता किया है। इस डील के तहत भारत 100 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। को मिलेगा सूर्यास्त लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। डील की शुरुआती कीमत करीब 292 से 293 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और शुरुआती यूनिट्स के लिए है। लेकिन इसकी असली कीमत दुश्मन अपनी तबाही से चुकाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने टाइटल में क्यों कहा कि मांगा एक और मिले 6। दोस्तों, सूर्यास्त कोई साधारण रॉकेट सिस्टम नहीं है। यह इजराइल के मशहूर पील्स यानी प्रेसिस एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम पर आधारित है। इसकी खासियत यह है कि यह मल्टी कैलिबर लॉन्चर है, यानी भारत ने तो सिर्फ एक सिस्टम मांगा था, लेकिन इस एक ही ट्रक के ऊपर भारत 6 अलग अलग तरह के रॉकेट और मिसाइलें दाग सकता है। यह सिस्टम एक 122 mm के छोटे रॉकेट से लेकर 370 mm के भारी भरकम गाइडेड मिसाइलों तक सब कुछ फायर कर सकता है। यानी एक ही गाड़ी और काम अनेक।
चाहे दुश्मन 40 किलोमीटर दूर हो या 300 किलोमीटर दूर, सूर्यास्त सबका हिसाब करेगा। इसी को कहते हैं एक के बदले 6 का फायदा। इस सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। इसका मतलब समझते हैं आप, अगर इसे पंजाब या राजस्थान बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाए तो यह भारतीय सीमा के अंदर खड़े खड़े पाकिस्तान के लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और यहां तक कि इस्लामाबाद के बाहरी इलाकों तक सटीक मार कर सकता है। और अगर इसे लद्दाख में तैनात कर दिया जाए तो चीन के तिब्बत में मौजूद बड़े बड़े एयरबेस और कमांड सेंटर्स इसकी जद में होंगे। इसका टारगेट फिक्स है, दुश्मन के लॉन्च पैड, रडार स्टेशन, फ्यूल डिपो और वो कमांड सेंटर जहां बैठकर पाकिस्तानी जनरल भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। सूर्यास्त इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में सक्षम है। इसका मतलब है कि यह हमारे सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और रडार से सीधा जुड़ा होगा। जैसे ही हमारा कोई ड्रोन देखेगा कि पाकिस्तान अपनी फतेह 2 मिसाइल को बाहर निकाल रहा है, वो तुरंत लोकेशन सूर्यास्त को भेजेगा और इससे पहले कि पाकिस्तान बटन दबाए, यहां से रॉकेट निकलेगा और पाकिस्तान की मिसाइल को उसके लॉन्च पैड पर ही फोड़ देगा। इसे कहते हैं किलिंग द आर्चर बिफोर ही शूट्स द एरो, यानी तीरंदाज को तीर चलाने से पहले ही मार देना। पाकिस्तान की पूरी रणनीति इसी बात पर टिकी है कि वो लंबी दूरी से भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट करेगा और फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनवाएगा। लेकिन सूर्यास्त इस पूरी रणनीति को फेल कर देता है। क्यों? क्योंकि जब उनका लॉन्च पैड ही नष्ट हो जाएगा, उनकी सप्लाई लाइन ही खत्म हो जाएगी, तो वो फायर क्या करेंगे? सबसे अहम बात यह है कि इस सिस्टम की रीलोडिंग क्षमता इतनी तेज है कि दुश्मन को पलटवार करने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह सिस्टम मिनटों में अपनी जगह बदल सकता है, जिससे दुश्मन इसे टारगेट नहीं कर पाएगा। अब जरा पाकिस्तान के हालात देखिए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर लगातार जहरीले बयान देते हैं। वो भारत को गीदड़ भभकी देते हैं, भारत को कमजोर और डरपोक बताते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी है और वेंटिलेटर पर सांसें गिन रही है। देश IMF की किस्तों पर चल रहा है। उनकी सेना के पास अपने टैंकों और ट्रकों के लिए फ्यूल तक नहीं है। स्पेयर पार्ट्स की भारी कमी है और उनके ठीक सामने भारत की हथियार क्षमता लगातार बढ़ रही है। भारत अब दुनिया की उन बेहतरीन टेक्नोलॉजीज को अपना रहा है जो रियल टाइम ऑपरेशन के लिए बनी है। भारत ने यह पार्टनरशिप इजराइल के साथ क्यों की? इसका जवाब बहुत सीधा है। इजराइल दुनिया का वो देश है जो रोज मिसाइल और रॉकेट हमलों के बीच जीता है। हमास हो या हिजबुल्लाह, इजराइल ने आयरन डोम, डेविड स्लिंग और अपने लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी का इस्तेमाल असली जंग में किया है। भारत ने वही पार्टनर चुना जो रियल बैटल एक्सपीरियंस रखता हो। अमेरिका या रूस के हथियार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इजराइल के हथियार टेस्टेड हैं। और सबसे बड़ी बात, NIB जैसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इस सिस्टम का निर्माण भारत में ही होगा, यानी मेक इन इंडिया। इसका मतलब है कि अगर कल को युद्ध लंबा खींचता है तो हमें रॉकेट के लिए किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसे अपने घर में पुणे की फैक्ट्री में धड़ाधड़ बनाएंगे। ये बात भारत ने बार बार कही है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में भारत ने थोड़ा संयम दिखाया था। जब पाकिस्तान ने गुहार लगाई, जब उनके विदेश मंत्री दुनिया भर में रोए, जब पाकिस्तान ने घुटने टेके, तो भारत ने हमले रोक दिए थे। लेकिन अब संदेश बिल्कुल साफ है। अगली बार संयम नहीं होगा, अगली बार चेतावनी नहीं दी जाएगी, अगली बार पूरा जवाब मिलेगा। भारतीय सेना प्रमुख तक यह कह चुके हैं कि पाकिस्तान किसी भ्रम में न रहे। अगर उसने एक मिसाइल दागी तो भारत सूर्यास्त के जरिए उसके पूरे आर्टिलरी सिस्टम का सूरज डुबा देगा। सूर्यास्त की तैनाती LOC और पश्चिमी सेक्टर यानी राजस्थान, गुजरात में मजबूती से होगी। पाकिस्तान की फतेह 2 रणनीति अब पूरी तरह फेल हो जाएगी। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, यह सिस्टम चीन के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द है। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर जहां हवाई हमले करना मुश्किल होता है, वहां सूर्यास्त के गाइडेड रॉकेट्स चीन के बंकरों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उड़ा सकते हैं। चीन ने कभी नहीं सोचा था कि भारत इतनी जल्दी और इतनी घातक क्षमता हासिल कर लेगा। खैर, यह सिर्फ एक डील नहीं है, यह एक संदेश है। भारत अब इंतजार नहीं करेगा कि कब दुश्मन हमला करे और कब हम बचाव करें। भारत अब आक्रामक रक्षा की नीति पर चल रहा है। हम हथियार जमा नहीं कर रहे, हम उन्हें तैनात कर रहे हैं। इजराइल ने एक दोस्त का फर्ज निभाया है और भारत ने एक समझदार योद्धा का। तो दोस्तों, सूर्यास्त सिर्फ एक हथियार नहीं, यह भारत की नई रेड लाइन है।
जिसे पार करने का मतलब है सर्वनाश। तो दोस्तों, भारत और इजराइल की इस दोस्ती और सूर्यास्त सिस्टम की एंट्री पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस सिस्टम के आने के बाद पाकिस्तान की परमाणु और मिसाइल ब्लैकमेलिंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? क्या भारत को इजराइल के साथ ऐसे और भी समझौते करने चाहिए? अपने विचार, अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके हर एक कमेंट का इंतजार रहता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही धमाकेदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।